गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट, है ना। आज हम आप लोगों के साथ मैथ का क्वेश्चन लेके आए हैं। ज्यादा नहीं, कुछ ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ट्रिकी है ना। देखने के बाद ऐसा लगेगा ना कि सवाल चुटकियों में आप बना सकते हैं। तो देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, जरा पढ़िए इसको। कर रहा है चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि, है ना। 10% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी जो है ना, गृहिणी जो हाउसवाइफ होती है, गृहिणी अपने खपत को कितने प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्च वही रहे, यानी नहीं बढ़ पाए, है कि नहीं। तो एक महिला चाहती है कि यदि चीनी के दाम में बढ़ोतरी हो गई है ना, वृद्धि हो गई है, तो मेरा पैसा उतना ही लगे, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, खपत में कुछ कमी करना होगा। तो इसको हम बनाते हैं, है ना, चुटकियों में बनाते हैं। देखिए कैसे बनता है। देखिए कह रहा है कि चीनी की कीमत 10% बढ़ गई, यानी पहले क्या रहा होगा। मान लीजिए, माना कि चीनी की कीमत था, है ना, 100 रुपया। कितना था, 100 रुपया। अब वृद्धि होके हो गया 10% वृद्धि हो गया, यानी 100 रुपया था और 10% वृद्धि हुआ, यानी हो गया अब 110 रुपया। ओके, अब देखिए क्या होगा। ये 100 रुपया था, अब हो गया 110 रुपया। तो इसके बीच में क्या अंतर हो रहा है, कितना बढ़ कितना गया, तो 10 रुपया बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 10 रुपया। तो अब कहता है कि कितना खपत में कम करेगी कि उसका खर्चा वही रह जाएगा। तो पहले 100 था, अब हो गया 110, है ना। तो कितना का अंतर है, 10 का। तो कितना में, 10 का अंतर है 110 में। तो 10 अब बट्टा 110, है ना। और प्रतिशत निकालना है गुने 100। आई बात समझ में। अब देखिए क्या करेंगे, है ना। 1 0 से 1 0 हो गया कैंसिल। अब बच गया हमारे डियर स्टूडेंट 100 अब बट्टा 11। आप इसको निकाल सकते हैं। 100 बटा 11 को क्या निकालिएगा, भाग दे के देखिए, यह निकाल रहे हैं, है ना। 11 से भाग दे दीजिए 100 में, है ना। 11 नमा 99। आई बात समझ में। अब हो गया 1, तो क्या हो गया 9 पूर्णांक, है ना, 9 पूर्णांक 1 बटा 11। नहीं तो आप इसको भी और तोड़िएगा ना, तो ये पॉइंट में आ जाएगा, है कि नहीं। देखिए 0, है ना। पॉइंट में छोड़ दीजिए, इतना ही रहने दीजिए, इतना ही आंसर हो जाएगा, इतना परसेंट आंसर। आई बात समझ में। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हुई, है ना, और फिर 20% की वृद्धि हुई। तो व्यक्ति के वेतन में परिवर्तन की प्रतिशत निकालना है कि नहीं। पहले 20% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, तो वेतन जो है उसमें क्या परिवर्तन हुआ, इसको प्रतिशत में फाइंड आउट करना है ना। तो सबसे पहले समझिए, पहले क्या बढ़ा, कितना बढ़ा, 20%। तो माय डियर स्टूडेंट 20% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है ना। यानी इसका मतलब है कि 100 रुपया था, अब हो गया 120। तो इसको कर सकते हैं 120 बट्टा 100। आई बात समझ में। 20% बढ़ रहा है, और फिर कर रहा है 20% अगेन, फिर लिखिए 20% बढ़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ भी हो जाएगा 120 बट्टा 100, है ना। और ये समझ लीजिए कि लगातार जब वृद्धि की बात हो ना, तो माई डेस्ट इसको हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुना। 2 बार वृद्धि की बात होगा ना, तो हम ये कर देंगे, है ना। अब 120 बट्टा 100, है ना, और गुने फिर 120 बट्टा 100। अब देखिए माई डेस्ट 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0। अब ये हो गया 12 बच गया। यहाँ क्या बच रहा है, 12, और यहाँ भी 12। और 12 से 12 में जब गुना करते हैं ना, तो 144 हो जाता है ना। और 10 से 10 में गुना करेंगे तो 100 हो गया, है कि नहीं। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, है ना, मान लीजिए आपका जो वेतन था, पहले वाला वेतन नीचे है ना जी। हाँ, तो पहले जो वेतन था 100 रुपया था, अब हो गया 144 रुपया। तो यहाँ इसमें देखिए कितना बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना, 44%। कितना बढ़ रहा है, 44। देखिए 100 और 144, तो कितना इसमें ज्यादा है, 44। तो यहाँ हो जाएगा 44% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। क्या हुआ, इंक्रीज। आई बात समझ में। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन सब आता है, और बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इसको शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं। कह रहा है 2, है ना, 2 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 है, फिर 5 के पावर 3 है, और 2 के पावर 2 गुन्ने में है ना। गुन्ने 3 के पावर 6, गुन्ने 5 के पावर 5, गुन्ने 7 के पावर 2 है। तो लॉसन निकाले। क्या निकालना है माय डियर स्टूडेंट, लॉसन निकालना है ना। क्या निकालना है, लॉसन निकालना है। तो क्या करते हैं, लॉसन निकालना होगा इस ढंग के सवाल का ना। तो सबसे पहले लॉसन निकालना है, तो सभी संख्या जो मिल रहा है ना, उसके बड़ा पावर।
क्या पावर, बड़ा पावर को हम एक बार लिखते हैं और जो बाकी पावर है उसको भी हम एक बार लिख देते। तो देखिए क्या क्या मिल रहा है कि नहीं, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ देखिए पहले इसको नोट करते हैं, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 है ना, और है दूसरा क्या है 2 के पावर 2 है ना, और 3 के पावर 6 गुने 5 के पावर 5 और गुने 7 के पावर 2। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ 2 दिख रहा है ना, और यहाँ भी क्या है 2 है, यहाँ भी 3 कॉमन है और ये यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 और ये बच जाता है कि नहीं। तो लॉसा निकालना है ना माय डियर स्टूडेंट, क्या निकालना है, लॉसा। आप याद रखिएगा ना कि लॉसा कहे ना तो बड़ा पावर, कौन पावर, बड़ा, जो कॉमन है उसका बड़ा वाला पावर है, जो बच जाता है उसको एक बार, है कि नहीं, लिखेंगे। तो देखिए ये दोनों कॉमन है ना, तो बड़ा पावर क्या है 2 के पावर 4, लिखिए 2 के पावर 4 गुने है ना। अब इस दोनों में देखिए दोनों में कौन है बड़ा, 6 पावर बड़ा है, तो लिखेंगे 3 के पावर 6 गुने, अब देखिए 5 भी है और इसमें भी 5 है, दोनों में फिर बड़ा पावर किसमें है 5 के पावर 5 है ना, अब गुने बच क्या गया 7 के पावर 2। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। आई बात समझ में, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगर इसी का फिर मौसा कहता, देखिए मौसा भी हम समझा देते हैं आपको, हालांकि इसमें दिया नहीं है फिर भी मैं आपको समझाती हूँ, है ना। मौसा निकालना है, क्या निकालना है मौसा। तो अब मौसा कहे ना माय डियर स्टूडेंट, तो इसमें जो जो संख्या मिल रहा है, जो जो संख्या कॉमन है, अब देखिए कॉमन क्या क्या है इसमें, है ना, 2 है 2 है 3 है 3 है 5 है 5 है। मौसा कहे ना तो जो छोटा पावर है वो ले लेंगे बस एक बार और बाकी को नहीं लेंगे। तो देखिए दोनों मिला है 2 के पावर 4 2 के पावर 2। अब छोटा पावर कौन है, मौसा कहे तो छोटा पावर और लौसा कहे तो बड़ा पावर, तो छोटा पावर 2 के पावर 2। आई बात समझ में, जो मिल रहा है उसी का केवल, है ना, और 3 है और 3 है, छोटा पावर क्या है 3 के पावर 4 है। आई बात समझ में, फिर 5 है 5 है, छोटा पावर क्या है गुने 5 के पावर 3, और इसके अलावा और कोई नहीं मिलता है तो उसको हम छोड़ देंगे, ये हो जाएगा इसका मौसा। आई बात समझ में, जब भी मौसा की बात हो ना, मौसा कहे तो छोटा लेना है, जो कॉमन है और उसका पावर जो कम है उसको लेंगे, है ना, और लौसा कहे ना, लौसा कहे तो बड़ा पावर वाला और जो बच जाता है उसको एक बार लिख देंगे। ओके, आशा करती हूँ ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करे दो संख्याओं का अनुपात, है ना, 3 और अनुपात क्या है 4 है और मौसा है 4, तो लौसा ज्ञात करे। अब इसको भी हम बनाएंगे ट्रिक से ही। आई बात समझ में, देखिए इसको मानेंगे ए, क्या मानेंगे इसको ए, और इसको मानेंगे बी, है ना, और ये है मौसा। तो एक फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट, ए गुने बी गुने HCF, मौसा कहिए या फिर HCF बराबर होता है एलसीएम। आई बात समझ में। अब देखिए ए क्या हो गया 3 गुने 4 गुने मौसा भी दे दिया गया है, क्या दे दिया गया मौसा, HCF देखिए ये है 4, है ना, गुने 4 इज इक्वल टू एलसीएम, ये होता है फॉर्मूला, इसमें पुट कर दिए। अब देखिए 3 चौका 12, अब 12 चौक बताइए, 12 चौक 48। आई बात समझ में, यानी एलसीएम निकल गया आपका, क्या हो गया एलसीएम, है ना, यानी 48। तो इसको लिख दीजिए सीधा करके, एलसीएम इज इक्वल टू 48 आंसर। आई बात समझ में, है ना, बहुत भी रहा नहीं है, बहुत इजी लगता होगा, है कि नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, करा एक दस्ताना 50 रुपया में खरीद कर 70 रुपया में बेच दिया गया तो लाभ प्रतिशत निकाले। आप तो कहेंगे कि बहुत इजी है, वास्तव में इजी है भी, है ना, और ये इसके माध्यम से और भी हम समझते हैं कि कैसे बनाते हैं इसको, इजिली इसको समझाना चाहेंगे, है ना। करा एक दस्ताना कितना में खरीदा गया 50 रुपया में, है ना, 50 रुपया में खरीदा गया, कॉस्ट प्राइस क्या है 50 रुपया। आई बात समझ में, और बेचा गया यानी सेलिंग प्राइस कितना है 70 रुपया। तो माय डियर स्टूडेंट दोनों के बीच में कितना का अंतर आ रहा है, तो 20 रुपया। तो क्या हुआ, खरीदे 50 में और बेचे 70 में, यानी 20 रुपया हो गया लाभ। और जो पूछा जाए ना उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, कभी भी लाभ हानि निकालिएगा ना तो क्रैमुल पे ही, किस पे, क्रैमुल हमेशा नीचे, लाभ पूछता है तो लाभ ऊपर, हानि पूछता है तो हानि ऊपर। तो देखिए ये 20 रुपया क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट लाभ, तो अब लिख देंगे यानी पी प्रॉफिट, है ना, अब बटा CP। ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं है गुने 100, लेकिन हम आपको ऐसे ही बता देते हैं।
हमेशा अगर हानि पूछे तो हानि ऊपर, हमेशा नीचे हमेशा क्रैमुल पे ही बनता है। किस पे बनता है? क्रैमुल। तो अब देखिए क्या रुपया लाभ हो रहा है? 20 रुपया अब बट्टा सीपी। सीपी देखिए क्या है? 50। आई बात समझ में? और गुन्ने 100 है ना। अब देखिए इसको काट दीजिए, 5 दूना 10 है ना, और 20 दूना 40। तो कितना प्रतिशत लाभ होगा माय डियर स्टूडेंट? 40%। आई बात समझ में? प्रॉफिट हो गया 40%। ये हो गया राइट आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के है ना लास्ट क्वेश्चन यहीं तक था। तो टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे फिर छोटे से ब्रेक के बाद। ओके।